वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। जी सर, स्टैम्प पेपर के बारे में बात हो रही स्टैम्प पेपर तो मैंने आपको बताया। देखें, रियासत हमारी माँ की तरह होती है और हमें बहुत सारी चीज़ों में को वो हमें देती है ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। तो देखें, रियासत का भी कुछ हम पे हक बनता है। रियासत क्या कहती है कि भाई आपके जो ऐसे आपकी जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है, आपके जो भी मामला हैं, जुमला मामला, आपके फाइनेंशियल जो भी इशूज़ हैं, उसमें मेरे लिए भी कुछ करो आप। तो ये बेसिकली रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोसेस होता है स्टैम्प ड्यूटी के ज़रिए। ये कानून रियासत ये कहता है कि आप अपने जो मामलात करते हैं, अपने ट्रांजेक्शन जो करते हैं, उसमें आप मेरा भी हिस्सा रखो। तो सिंपल इसका ये जवाब है आपके नाज़रीन, ताकि समझें। बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि स्टैम्प पेपर होता क्या है, स्टैम्प ड्यूटी क्या चीज़ होती है, और ये खाम किसकी जेब में जा रहा है। तो ये बेफिक्र हो जाएं आप लोग, ये किसी की जेब में नहीं जाता, ये डायरेक्ट सरकार की जेब में जाता है। और सरकार उसके अगेंस्ट ही हमारे लिए मामला, फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स और जितनी भी आसानियों वाली अच्छी ज़िंदगी, सेफ ज़िंदगी, हमारी हिफाजत, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी इशूज़ होते हैं, तो उन्हीं पे ये खर्च करके हम पे ही लगाती है। जी। तो सर, इसके फ़वाइद क्या हैं स्टैम्प पेपर? देखिए, स्टैम्प पेपर के फ़वाइद बिल्कुल। अब आपने एक नौकर रखा है, और उसकी आपने सैलरी डिसाइड कर दी है 1,000 रुपये। अब लेकिन अब आप ये है कि आप उसको 1,000 रुपये पे नहीं कर रहे, लेकिन आप चाह क्या रहे हैं कि काम आपके बगैर बोले, आपके इशारों पे को समझते वो करे। तो मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल है? आप बताएं। बिल्कुल तो नहीं। बिल्कुल देखें, रियासत भी यही चाहती है कि रियासत देखिए, हर इशू के लिए एक अलग स्टैम्प पेपर है। ये जो डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मैं आपको जी। डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन हर इशू का एक अलग स्टैम्प पेपर होता है। कुछ काम 50 रुपए पे हो जाते हैं, कुछ 100 रुपए पे हो जाते हैं, कुछ 500 अबव पे होते हैं, कुछ मतलब अलग 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 सवाल। अलग अलग मामलात के लिए अलग अलग। तो ये बेसिकली ये वो पैसे होते हैं जो आप रियासत को दे रहे होते हैं, रियासत इसी को आपसे ही जनरेट करती है। देखिए, इसको गलत मिसकॉन्सेप्ट ले जाते हैं लोग कि कमा रही है। देखिए, कमा नहीं रही। देखिए, माँ बाप भी जब बुढ़े हो जाते हैं तो उनकी भी हमारे से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता उम्मीदें होती हैं। तो होती हैं। रियासत तो ऑलरेडी हमारी माँ है। तो हम रियासत को अगर दे रहे हैं, और रियासत भी देखें किसी वजह के बगैर नहीं, ऐसा नहीं कि कोई वजह, देयर इज अ रीजन, देयर इज ऑलवेज अ रीजन। आप जब भी कोई कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं, स्टैम्प पेपर के मामला आते हैं, तो देखिए, अगर आप रियासत को आप दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी किस्म का मुजायका या इसमें किसी किस्म का मुंह बिगाड़ना या चिड़चिड़ापन या खाम खा एक नेगेटिव चीज़ों को क्रिएट करना कि हमारी जेब से ये चला गया और वो चला गया। और इसके फ़वाइद बिल्कुल आप जो देखें। अब रियासत का एक काम है, रियासत ने एक चीज़ दी, मैंने आपको नौकर की मिसाल दी। अब एक केस है, केस में वो ड्यूटी अगर आप पूरी नहीं कर रहे तो अदालत में आपका क्या समझते हैं, आपका केस मेंटेनेबल होगा? कभी मेंटेनेबल नहीं होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपने वो जो स्टैम्प है, वो ड्यूटी आपने पे करनी है, ताकि अदालत आपको सुने, रियासत आपको सुने, आपके लिए सुनवाई हो। और आपकी सुनवाई के साथ जो इंसाफ की जो यकीन दहानी है, उसको बिल्कुल पॉजिटिवली आपके साथ स्मूथली आप तक पहुंचाया जाए। तो स्टैम्प ड्यूटी से मैं समझता हूँ, ड्यूटी कोई भी हो, वो कस्टम ड्यूटी हो, वो इनकम टैक्स की ड्यूटी हो, वो किसी किस्म की भी सरकार की जो वाजे करदा ड्यूटीज़ होती हैं, देखें, ये बेसिकली सरकार या रियासत देखें कमाती है यहाँ से, उसका हक है। हम उसके कमाने वाले बच्चे हैं, हम उसके मतलब कमाऊ पूत हैं। तो देखें, अगर हम कमाऊ पूत अगर अपना वो और नॉमिनल सी होती हैं। देखें, लोगों ने इतनी बड़ी साइंस बनाई हुई होती है, छोटी छोटी ड्यूटीज़ होती हैं, उसमें भी चोरियां करते हैं लोग, बेईमानियां करते हैं, गलत बयानियां करते हैं। तो देखें, फिर आप कैसे रियासत से या आप अपने वालिदैन से किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए खड़े रहें? बिल्कुल। सर, ये स्टैम्प पेपर की इकसाम बताएं। स्टैम्प पेपर की बेसिकली देखें, ये बड़ा बेहतरीन आपने सवाल किया है, माशाल्लाह। और अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता। जी। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बताता चलूँ, स्टैम्प पेपर की बेसिकली दो एग्ज़ाम होती हैं। एक होते हैं जुडिशल, एक होते हैं नॉन जुडिशल। अच्छा, जो जुडिशल है, जो जुडिशल आपके स्टैम्प होते हैं, ये बेसिकली आपकी कोर्ट फीस वगैरह में हो जाती है। कोर्ट फीस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो जी। इंशाल्लाह कभी फिर आपके नाजरीन के साथ वो डिस्कस किया जाएगा। वो कोर्ट फीस जो मैक्सिमम होती है उसकी 15,000 होती है। उसके ऊपर आप कितने का भी दावा हो, वो जो आपकी मैक्स लिमिट होती है वो 15,000 रुपीज़ होती है। तो ये जो कोर्ट ये ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन से बचने के लिए होता है। और आप अपना ये जो 15,000 रुपये की जो फीस किसी भी मद में भरते हैं, जो आपका मैक्सिमम है, मैं रिपीट कर दूं,
तो ये बेसिकली आपकी जुडिशल स्टैम्प हो गई। आपका अब आता है नॉन जुडिशल। नॉन जुडिशल में अब आपकी पावर ऑफ अटॉर्नीज आ गई, आपकी गिफ्ट डीड्स आ गई, आपकी डाइवोर्स डीड्स आ गई। अच्छा, इसमें फिर मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली इदारों को जो डील करती है और एक इंडिविजुअल्स को डील करती है, तो उसको समझना, उस साइंस को समझना बहुत लाजमी है इस सवाल के लिए। आपकी जिस तरीके की ये डीड्स हो गई, किसी किस्म के भी जो मामलात होते हैं, ये बेसिकली आपके नॉन जुडिशल होते हैं और लोगों को ये इसका फ़र्क समझ में आना चाहिए। इसमें स्टाम्प को लोग स्टाम्प भी बोलते हैं, स्टैम्प्ड भी बोलते हैं और स्टाम्प पेपर भी बोलते हैं, मतलब जिस हवाले से बहुत से लोग नहीं कहते स्टैम्प स्टाम्प पेपर में लिख फरोश, दें। आपने अक्सर देखा होगा कचहरियों के बाहर स्टाम्प फरोश लिखा होता है। तो बेसिकली यही वो सारे वो मामलात हैं जहाँ से आपको स्टाम्प पेपर मिलता है, जहाँ से आप ड्यूटी दे के अपने मामलात को आगे करते हैं। जी सर, ये स्पेशल और जनरल पावर क्या होती है? अच्छा, ये दो पावर्स होती हैं, सही जी। मैं आपको बताता चलूँ आपके नाज़रीन को। जो देखें, जो आपकी स्पेशल होती है और एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में तो ये होता है कि आप किसी को अपना एजेंट मुकर्रर कर देते हैं, आप किसी को अपना नाइब मुकर्रर कर देते हैं, आप किसी को अपने बिहाफ पे कोई भी काम करना है। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में इस तरीके से समझाता हूँ ताकि आपके नाज़रीन को भी समझ में आए एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी को देते हैं तो इसका मतलब है कि उस मकान की टूट फूट, किराया लेना देना, उसके जुमला मामलात, उसके जो भी इश्यूज़ हैं वो ये सब देख सकते हैं। किस किराएदार से कब खाली कराना है, किराया कब बढ़ाना है, किराएदार से खाली, मतलब वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आती है, आपको पावर्स आ जाती हैं। उसमें गाड़ी है, अगर गाड़ी के किसी को मालिकाना हकूक किसी के हैं तो वो किसी को जनरल पावर देता है कि वो उस गाड़ी के जुमला मामलात को वो डील करे, उसको देखे। तो ये बेसिकली आपकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आती है। अगर इसी तरह आप स्पेशल में देते तो स्पेशल का देखें बड़ा फ़र्क होता है। ये स्पेशल नाम से ही स्पेशल है, तो इसका काम भी बड़ा स्पेशल है क्योंकि ये किसी ख़ास एक मकसद के लिए दी जाती है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको बहुत सारे काम आपके ज़िम्मे लगाए जा सकते हैं, आपको बहुत सारे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ आप पे डाली जा सकती हैं कि मैं फ़लाने एजेंट को मुकर्रर कर रहा हूँ जो मेरे ये मामलात देखेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शॉप से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, या जो भी जिस तरीके की वो पावर ऑफ अटॉर्नी वो बेसिकली है। स्पेशल में स्पेसिफिक देयर शुड बी ए रीज़न, उसमें कोई ख़ास एक कोई इस तरह का काम होगा कि जिसकी वजह से आप अपने उस मामले को देखेंगे। अब मैं उसकी मिसाल देता हूँ, आपके नाज़रीन को समझ नहीं आएगी शायद बात। अब किसी घर में बिजली का मीटर लगवाना है या स्वी गैस का मीटर लगवाना है या टेलीफोन का कनेक्शन लेना है PTCL का, तो बेसिकली ये स्पेशल जो पावर होती है ये ख़ास स्पेसिफिक उस काम के लिए होती है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती है। ये बेसिकली जब वो आपका वो जो ये अमर होता है, जो आपका ये मामला होता है, जैसे ही ये अपने बिल्कुल ख़त्म पे आ जाता है तो ये पावर भी ख़त्म हो जाती है। स्पेशल पावर और जनरल पावर का फ़र्क मैंने आपको बताया। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में इसमें ये देखा होता है कि इसमें अगर देने वाला इंतकाल कर जाए तो ये कैंसिल हो जाती है, जिनको दी गई है अगर उनका इंतकाल हो जाए तो ये तब भी ये कैंसिल हो जाएगी। और ये देखें, ये जो अटॉर्नीज हैं ये बेसिकली एक काम तक है। जो किसी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देता है तो देखें उसका ये इस्तेहकाक है, उसका ये हक है कि वो उसको जिस तरीके दे रहा है वो कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन अब मसला ये होता है कि इसको रजिस्टर करवाना हम भूल जाते हैं। जब ये रजिस्टर हो जाती है तो ये ऑथेंटिक हो जाती है, अदरवाइज़ ये कागज़ का सिर्फ खाली एक टुकड़ा है। जब ये रजिस्टर हो जाती हैं, इनका रजिस्टर करवाना बहुत लाजमी है, उसके ऊपर वही स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जो भी मामलात है, अगर घर के मामलात हैं तो देखें हर इलाके का अपना एक रेट है और अपने हिसाब से हर ज़मीन की अपनी अपनी जगह है, तो उस हिसाब से वहाँ की ड्यूटी होती है। लोग ये ड्यूटियों से या तो बचने के चक्कर में या ड्यूटी ना देने के चक्कर में ये मामलात करते हैं, तो देखें अपना खुद वो परेशानी का बाइस बनते हैं। और ये देखें कि स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें जाली या इसमें 2 नंबरी से बचना चाहिए। और स्पेशल या आप जब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दें तो आपके जो शख्स हो जिसके आप दे रहे हैं वो आपके भरोसेमंद होना चाहिए, आप उसको जानते हों, आप उसको करीबी आपका ताल्लुक़ हो उससे। क्योंकि अक्सर देखने में यह है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नीज या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नीज में धोखेबाजी खुल के सामने आ जाती है। अक्सर मामलात और बिगाड़ जन्म लेते हैं
क्योंकि शायद आप उस वक्त तक उस बंदे पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर चुके होते हैं, और आपको अफसोस या आपको एहसास तब होता है जब वो आपकी उसी दीवी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा होता है और उसको गलत यूटिलाइज़ कर रहा होता है, और आपके लिए फिर परेशानियों का बाइस बन जाता है। सर स्टैम्प पेपर रजिस्टर कराने का क्या फ़ायदा होता है? मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ, देखिए कानून की हर बताई हुई बात हमारा और आपके फ़ायदे की पाबंद होती है। हमें फ़ायदा है तभी कानून बना है। देखिए कानून हमारा आपका दुश्मन नहीं है, कानून हमारा दोस्त है। कानून हमारा बहुत फ्रेंडली है, इसमें बहुत लचक है, और इसमें देखिए आसानियाँ दी गई हैं। इसमें जो नुकात और शराइत और शिकें दी गई हैं, अगर हम इन पे टाइमली और तरीके से और लॉजिकली, टेक्निकली, लॉफुली इन पे अमल करेंगे, कभी परेशानी का बाइस नहीं। ये तो बेसिकली उन लोगों के लिए परेशानियां होती हैं जो शॉर्टकट के मास्टर होते हैं और रातों रात कुछ ऐसे मामला चाहते हैं कि हाथों पे सरसों आ जाए और उग जाए और ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। देखिए टाइम टेकिंग ज़रूर होते हैं ये मामला, टाइम टेकिंग मामला ज़रूर होते हैं, लेकिन देखिए अंधेरा नहीं है। आपके रोशनी की जो एक झलक आनी है वो आनी है आपकी कानून से ही है। कानून ही वो चीज़ है जो आपको इंसाफ दिलाता है। अदरवाइज आप मुझे बताएं आपके पास क्या फोरम है, कहाँ जाके आप इंसाफ लेंगे अगर ये अदालतें ना हो। अब अदालत को कुछ चाहिए, अदालत अगर अपनी फीस लेती है या स्टैम्प के थ्रू रियासत अपना मामला चला रही है, तो लोगों को पता नहीं क्यों सवालात उसमें पैदा करते हैं। अब रजिस्टर का मसला ये है, अब मान लें, एक तो देखिए मैंने आपको बताया ये कानूनी डॉक्यूमेंट है, इसकी बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत पे की मिसाल मैं आपको क्या दूं, जो लोग पावर देते हैं ये, या जिन लोगों को मसाइल का सामना हुआ है इस परेशानी का, तो वो आपको बताएंगे। अच्छा, अब इसको रजिस्टर कराने खुदा न खास्ता ये अब आपसे गुम हो गई, ये गुम हो जाती है, तो देखें चूंकि आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है, अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ, आपने चूंकि स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई थी और आपने रजिस्टर करवा दिया था, रजिस्ट्री का जो भी आपकी फ़ीस थी आपने फ़ीस अपनी भरी हुई है, तो एक सादी एप्लीकेशन पे भी ये आपको मिल जाएगी। वरना आप कहाँ इसको ढूंढेंगे अखबारों में फिर। लेकिन उसमें ये है, आपने देखा होगा लोग अखबारों में इश्तिहार दे देते हैं मेरी फ़लानी चीज़ फ़लाना डॉक्यूमेंट गिर गया है, वो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो फिर बंदे के लिए परेशानी है, फिर डुप्लीकेट के लिए जाए। इसमें भी यही है, चूंकि आपने स्टैम्प ड्यूटी अपनी दी हुई होती है, आपने जो कानूनी तरीका होता है वो आपने उसमें बिल्कुल वाजे किया हुआ होता है, और आपको बिल्कुल ये एक सिंपल एक एप्लीकेशन पे इसके अगेंस्ट वो आपको मिल जाती है, और इसमें आपको परेशानी की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। जी सर, अगर कोई शख्स जाली स्टैम्प पेपर यूज़ करता है तो उसके लिए क्या सज़ा बनती है? बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल देखने में आई है, क्योंकि स्टैम्प पेपर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है। जी। कोई अपने छोटे मामलात के लिए, कोई अपने बड़े मामलात के लिए, कोई अपने डिवोर्स डीड के लिए, गिफ्ट डीड के लिए, अटॉर्नीज के लिए, हर चीज़ में बेसिकली ये डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। तो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट का यूजेज इतना है कि आप इसकी अहमियत को समझ ही नहीं सकते, मैं समझता हूँ। लेकिन कुछ अनासिर जो रियासत में शरारत का उनसर पैदा करते हैं, जो रियासत को चैलेंज करते हैं, रियासत को तंग करना चाहते हैं, रियासत का मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों ने बीच में ये काम शुरू किया था कि उन्होंने जाली स्टैम्प पेपर्स बेसिकली। अब देखिए जाली पे इस स्टैम्प से बेसिकली ऐसा नहीं कि उसकी पकड़ाई नहीं है। देखिए उसको एक तो रियासत को आपका जो हिस्सा जाना था वो नहीं गया, दूसरा आपका जो काम होना था वो रुक गया, आप पे दावा भी गलत जाली स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करने का भी वो आप पे लग जाएगा। अब पेनल्टी है क्या है वो तो कानून आपको बताती है कि क्या उसके हमारा। लेकिन ये चीज़ पे, लेकिन ये जैसे जैसे ये बढ़ती गई, इस पे कानून ने काबू भी पाया, कानून ने अपनी बड़ी गहरी नज़र रखी इस पे गिरफ्त की, और ये तकरीबन अगर आपको मैं बताऊं इसकी सज़ा के हिसाब से तो पीपीसी का सेक्शन 255 है, ये बेसिकली इसकी सज़ा आपको बताता है कि आप अगर जाली स्टैम्प पेपर की ख़रीदो फरोख्त में या उसके मामलात में या उसको यूटिलाइज़ करने में अगर आप करार पाए गए, तो ये वाला सेक्शन पीपीसी का 255 आपको डील करता है। और मैं ये समझता हूँ, देखें ये शॉर्टकट और ये जालसाजी वाले मामलात 4 दिन की चांदनी होती है, और झूठ के पैर नहीं होते, और आप कहीं ना कहीं परेशानी और शर्मिंदगी का शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल सर। जी सर, बातें तो बहुत अच्छी कही आपने, इंशाल्लाह इस बारे में फिर बात होगी, लेकिन हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। मुझे और बाबर मिर्जा साहब को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।